5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ जम्मू कश्मीर से और ये वादा भी किया गया था जम्मू कश्मीर की जनता को कि यहाँ के विकास को, यहाँ की जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है उसको बूस्ट मिलेगा, उसको एक नई दिशा एवं दशा जो है वो दी जाएगी। अब 7 साल बीत चुके हैं, अब कोशिश ये है जानने की कि वाक़ई ही क्या दशा बदली है? क्या टूरिज़्म इंडस्ट्री को बूस्ट मिला है? उससे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है जम्मू टूरिज़्म फेडरेशन के चेयरमैन एवं जम्मू कश्मीर लद्दाख इकाई के वीएचपी के प्रेज़िडेंट हैं राजेश जी। राजेश जी, पिछले 7 साल में कितना बदलाव देखते हैं? क्योंकि आप टूरिज़्म फेडरेशन के भी चेयरमैन हैं। आपको लगता है टूरिज़्म इंडस्ट्री को बूस्ट मिला? धन्यवाद राजन जी। देखिए 5 अगस्त 2019 हमारे लिए एक ऐतिहासिक बदलाव लेकर के आया जम्मू कश्मीर के सारे राष्ट्रवादी समाज के लिए। और जम्मू कश्मीर की इकॉनमी धार्मिक पर्यटन के ऊपर बड़ी हद तक निर्भर करती है। धार्मिक पर्यटन की वजह से ही जो लेयर टूरिज़्म है, उसको भी बूस्ट मिलता है। करोड़ों करोड़ों की संख्या में मैं कहता हूँ कि ये धार्मिक पर्यटन के लिए पूरे भारतवर्ष से लोग आते हैं और वो फिर लेयर डेस्टिनेशंस पे भी जाते हैं। जो पिछले 6-7 साल में धारा 370 के एब्रोगेट होने के बाद जो विजिबल चेंजेस हमें कुछ दिखाई दे रही हैं, वो इस तरह से हम कह सकते हैं कि रेल कनेक्टिविटी जो है, वो अप टू कश्मीर जो है बन जी। गई। ये जो बड़ी देर से पेंडिंग था, चिनाब के ब्रिजेज़ और बाकी सारी चीज़, वो ठीक हुई है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पे जब हम स्कूल पढ़ते थे तो एक टनल जी, जी। बनी बनिहाल में, जवाहर टनल, और वो ऐसे की शेप में हमारे टेक्स्ट बुक्स का हिस्सा थी। आज शायद 30 टनल्स वहाँ पे हुँ। बन गई हैं और हाईवे की कनेक्टिविटी इस तरह की हो गई है कि आप जम्मू से सुबह 4 घंटे में श्रीनगर जाकर के वापस आ सकते हैं। एक्सप्रेस हाईवे कटरा के लिए बन रहा है और मुझे लगता है अगले 4-6 महीने में वो कंप्लीट हो जाएगा। जम्मू जी। और से लेके पठानकोट की साइड पे हम जाते हैं, जिस ढंग से फ्लाईओवर्स और हाईवेज़ हुँ। बन रहे हैं, ये ट्रांज़िट पीरियड में हमें थोड़ी-सी मुश्किल लग रही है, लेकिन अनदर 5-6 मंथ्स या जब तक ये कंप्लीट होता है, जम्मू का रेलवे स्टेशन आप देखिए कितनी एक्सपेंशन उसकी हो रही है। अब 6 नंबर प्लेटफ़ॉर्म पे ट्रेन्स भी आना शुरू हो गई हैं और परली तरफ भी वो खुल रहा है। जम्मू एयरपोर्ट की एक्सपेंशन, हुँ। आई थिंक नॉट अ वेरी लॉन्ग, अभी उन्होंने, क्योंकि मैं एयरपोर्ट एडवाइजरी कमेटी का मेंबर हूँ, दिसंबर उन्होंने डेडलाइन रखी है कि दिसंबर में एयरपोर्ट का जो नया एक्सपेंशन वाला और जी। एक्सपेंडेड टर्मिनल है वो शुरू हो जाएगा उस तरफ से। तो उस ढंग से इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुँ। और उसके साथ-साथ रोड कनेक्टिविटी जो बेहतर की जा रही है, मुझे लगता है कि 4-6 महीने में उसके बदलाव हमें नज़र आने शुरू हो जाएँगे। लेकिन जहाँ तक नंबर्स का फैक्टर है, हुँ। वो भी हमें मानना पड़ेगा कि पिछले साल वैष्णो देवी में ऐतिहासिक रूप से जी। नंबर्स में पिछले सालों में बढ़ोतरी हुई है और इस साल भी अभी तक मुझे लगता है हाईएस्ट नंबर्स अब तक हो गए हैं, मेरे पास डाटा नहीं है। हुँ। और फिर यानी भी कि आपका ये कहना है कि जो पिलग्रिमेज टूरिज़्म जी। हमेशा से बैकबोन रहा है, कनेक्टिविटी की आपने बात की, कनेक्टिविटी पहले से बेहतर हुई है, जिससे कि कुछ ऐसे इलाके जो पहले जो है एक्सप्लोर नहीं किए गए थे, उनको एक्सप्लोर किया गया है। ओवरऑल जो होटल इंडस्ट्री की बात जी, करें, चाहे हम टैक्सी टूर एंड ऑपरेटर्स जी, की बात जी, करें, जी, चाहे हम छोटे ढाबे वाले की बात करें, ये सब कंपोनेंट्स हैं जी, टूरिज़्म के ही। जी। इनको फ़ायदा होते हुए देखा आप? बिल्कुल ऐसा होता है कि ये जितनी कनेक्टिविटी बढ़ती है, जी। उतना लोगों का आना-जाना बढ़ता है। अभी बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा की हम तैयारी कर रहे हैं, तो रास्ते में 2 टनल्स जो हैं जी। और सेकंड टनल भी जो है कहा गया है कि बूढ़ा अमरनाथ के दौरान ऑपरेशनलाइज़ हो जाएगी, हुँ। समय कम हो जाएगा। रास्ते में जो नया हाईवे बनेगा, उस पे जी, जी। नए होटल्स, ढाबे बनने शुरू हो जाएँगे जी, और टूरिज़्म का फ़ायदा ही तभी होता है जब लास्ट माइल कनेक्टिविटी बनती है। जी। कटरा में एक परिक्रमा बन रही है, कटरा की 9 देवियों के वहाँ पे हुँ। मंदिर बन रहे हैं। इसी तरह भद्रवाह अभी सीज़न में, पत्नीटॉप भी सीज़न में फुल रहा, हुँ। ठीक है। मेन जो अगर मैं जम्मू संभाग के हिसाब से देखूँ तो 2-3 एफ़र्ट्स हैं। जम्मू को ट्रांज़िट पॉइंट की बजाय डेस्टिनेशन बनाना, हुँ। उस दिशा में काम हो रहे हैं। जैसे तवी रिवर फ्रंट डेवलप हुआ जी, है, जी। तवी रिवर फ्रंट के ऊपर हमारी संस्था ने वहाँ रेगुलर आरती भी करनी शुरू की है। हुँ। वो जब कंप्लीट होता है तो एक बड़ा अट्रैक्शन पॉइंट बन हुँ। जाएगा। इसी तरह से
उत्तरवैनी परमंडल के लिए कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, लोगों का वहाँ जी, जाना जी। शुरू हुआ इसके है। साथ-साथ एक अहम बात आपसे पूछनी है कि जिस तरह से आतंकवाद हमेशा से ही एक अड़चन था, विकास में, डेवलपमेंट में और टूरिज़्म की इंडस्ट्री की बूस्ट में, उसमें भी बदलाव आया, उसमें कमी आई, वो भी एक फैक्टर है? आतंकवाद में कमी आतंकवाद की घटनाओं में आई है, लेकिन पूरी तरह से इरेडिकेट नहीं हुआ है। अभी भी अमरनाथ यात्रा के दौरान उन्होंने जी। उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की है, 2 आतंकी घटनाएँ हुँ, हो चुकी हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से इस वक़्त सुरक्षा बलों की, होम मिनिस्ट्री की और उपराज्यपाल प्रशासन की एक विल है इसको इरेडिकेट करने की, हुँ, ये आतंकवाद को जैसे है कि एक डिक्लाइन है, डिक्लाइन के बाद उसको ज़ीरो करना है, हुँ। तो ज़ीरो करने की तरफ जा रहे हैं। ये इसको पूरी तरह से इरेडिकेट करेंगे। हमें सिक्योरिटी फोर्सेस की विल के जी। की क्षमता के ऊपर और ऊपर जो केंद्र में जो पॉलिटिकल पावर है, उसके ऊपर पूरा यकीन है और हमें ये लगता है कि ये जो अड़चनें आतंकवाद को इरेडिकेट करने में हमारी स्थानीय इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है, उसकी मानसिकता एक अलग से है। हुँ, हैं? वो उसमें कहीं न कहीं कॉन्ट्रडिक्शंस पैदा करते हैं, वो आतंकवादियों को प्रोत्साहन भी देते हैं और आतंकवाद समर्थकों को भी प्रोत्साहन जी, देते हैं। तो कहीं न कहीं उनकी तरफ से अड़चनें आ रही होंगी, लेकिन केंद्र सरकार और हमारे सुरक्षा बल इस पर काबू जी। पाएँगे। पूर्ण शांति जो है, वो उनके भी हित में है। जी। शांति है तो वहाँ पे जितना अभी 2-4 दिन पहले ही आ रहा था कि कितने 5,000 के आसपास हुँ, नई प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे जी। कश्मीर में बनी है। बिज़नेस है तो प्रॉपर्टीज़ बनी है ना, हुँ। आपको ये मानना चाहिए। बिल्कुल, आपने सही कहा कि देखिए टूरिज़्म जो है, इंडस्ट्री जो है, उसको काफ़ी बूस्ट मिला है। इनका मानना है कि 2-3 चीज़ें इन्होंने काफ़ी अहम कही हैं कि जो रोड कनेक्टिविटी है, वो पहले से बेहतर हुई है। चाहे हम रेलवे की बात करें, चाहे हम जो नॉर्मल जो हाईवेज़ हैं, टनल्स हैं, वो जो बनाई गई हैं, रोड कनेक्टिविटी से उन इलाकों तक भी जो सैलानी हैं, वो पहुँचे हैं, जहाँ पहले रीच नहीं थी। अब जो पाइपलाइन में कई प्रोजेक्ट्स हैं, जिससे जम्मू को इंडिपेंडेंट टूरिज़्म डेस्टिनेशन बनाना है, वो भी इनका मानना है कि जल्द कंप्लीट हो जाएँगे। तो ओवरऑल देखा जाए कि 7 साल में जो एक दिशा देनी थी, उस दिशा पे तो चल पड़ी है और लेकिन अब दशा किस तरह से सुधरेगी और कब तक ये आतंकवाद जो है पूर्णतः समाप्त होगा, ये भी तय करेगा कि आने वाली जो दिशा है, वो क्या होने वाली है। राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।